नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत वीके टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मिनी ऑयल प्लांट कंप्लीट प्लांट का जो सेटअप होता है कितने एक्सपेलर का होना चाहिए। 3 टन से 5 टन का प्लांट के लिए काफ़ी भाई लोगों का कमेंट आया हुआ है और काफ़ी लोग जो है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि 3 टन से लेकर के 5 टन का प्लांट का कैपेसिटी के बारे में जो एक्सपेलर लगना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दीजिए कि कौन सा एक्सपेलर लेना चाहिए, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। तो आज की जो वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे है। मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन कौन सा साइज़ का एक्सपेलर लेना चाहिए इस प्लांट का सेट के लिए। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और जो पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप 3 टन से 5 टन कैपेसिटी का अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर में दोस्तों 9 वोल्ट का एक्सपेलर आता है। अब 6 वोल्ट का एक्सपेलर में 5 टन कैपेसिटी का प्रोडक्शन जो है नहीं निकलता है। उसके लिए 6 वोल्ट के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। 3 टन से 5 टन का कैपेसिटी जो है 4 टन हो, 3.5 टन हो, 3 टन हो, 5 टन हो, 5 टन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है, लेकिन उसके लिए 9 वोल्ट का साइज़ का एक्सपेलर का सेट होता है। अब 9 वोल्ट का जो साइज़ होता है एक्सपेलर का, इसमें भी कई तरह का साइज़ होता है। 6 वोल्ट में भी कई तरह का साइज़ होता है। ऐसे कंपनी वाले जो है 3 तरह का सेट तैयार करते हैं। कोई भी कंपनी वाला है 3 तरह का सेट तैयार करता है, चाहे वो टेनीटेक का ले लीजिए या रॉयल्स का ले लीजिए, या जो भी कंपनी वाला एक्सपेलर बनाता है वो पूरा सेट बनाता है, ताकि जो भी कोई भाई लोग अगर पूरा कंप्लीट प्लांट का सेट लगाना चाहता है तो उनके लिए वो पूरा कंप्लीट एक्सपेलर लेना पड़ता है, यानी कि 3 का सेट लेना पड़ता है। मेरे हिसाब से अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से या अगर हमारे प्लांट के बारे में से अगर जानकारी चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 4 एक्सपेलर का सेट ज़रूर होना चाहिए। 3 में तो दोस्तों देखिए खाल में तेल चला जाता है। ऐसे तो छोटे एक्सपेलर में निचोड़ तो बहुत अच्छा करता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, अच्छा खासा खल भी बन जाता है, तेल का भी निचोड़ अच्छा होता है। बड़े एक्सपेलर के अकॉर्डिंग में छोटा में ज़्यादा निचोड़ होता है, तेल का वर्म जो है ज़्यादा निचोड़ करता है। तो फाइनल करने के लिए छोटे एक्सपेलर का ही काम ज़्यादा आता है, लेकिन प्रोडक्शन भी तो निकालना पड़ता है। तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग 4 एक्सपेलर का सेट ज़रूर होना चाहिए। अब मैं आपको एक्सपेलर के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सा एक्सपेलर का साइज़ होना चाहिए इसके लिए। 5 टन के लिए मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद 3 टन का भी आपको बता देंगे। 5 टन के लिए दोस्तों देखिए 33/6 का एक्सपेलर से शुरुआत करना चाहिए। फर्स्ट एक्सपेलर जो होना चाहिए 33/6 का होना चाहिए, जिसमें कि आपका कच्ची घानी चले या सरसों चले, जो भी डालेंगे वो होना चाहिए। सेकेंड में जो होना चाहिए, जो दूसरा नंबर पे जो एक्सपेलर सेट होगा वो 30.5 का होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब भी प्लांट का फिटिंग कराइएगा, एक्सपेलर जब सेट कराइएगा तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो जाए 33/6 की जगह 30.5 लग जाए और 27/5 की जगह 33/6 लग जाए। ऐसी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक्सपेलर को साइज़ के अकॉर्डिंग ही सेट करा जाता है प्लांट में, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप लोग प्लांट लगाने जा रहे हैं, अगर लगाने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह का प्लांट का ड्राइंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसे तो जो फिटर आएगा आपके पास वो तो ध्यान रखेगा ही, लेकिन आपको भी इस बारे में ध्यान रखना है कि साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सपेलर को सेट कराना है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको एक्सपेलर को उखाड़ के आगे पीछे करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले जानकारी हो जाए तो अच्छा रहता है। तो 33/6 की जो है, जिसमें आप सरसों डालेंगे या घानी डालेंगे, जो भी हो उसको वहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद 30.5 का लगाना है। उसके बाद तीसरा नंबर पे 27/5 का लगाना है। अब ये 3 एक्सपेलर का जो सेट है ये 9 वोल्ट में ही आ जाएगा आपके पास। 9 वोल्ट में 3 एक्सपेलर का सेट तैयार करता है कंपनी वाला। कोई सा भी कंपनी वाला हो, किसी भी कंपनी का हो, नाम तो मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा तो ये रॉयल्स का वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। इसके पहले अगर टेनीटेक का भी था, समय का भी था, जो भी कंपनी वाला है जो वोल्ट वाला एक्सपेलर बनाता है वो सब इसी तरह का सेट बनाता है। लेकिन ये तो 3 एक्सपेलर हो गया, मैं आपको 4 की बता रहा था। अगर इसके साथ में चौथा एक्सपेलर जो होगा, जिससे कि आपका खल फाइनल जाएगा, ये बात को समझिएगा। जिसको खल के लिए यूज करना है, खल फाइनल करने के लिए, तो वहाँ पे 6 वोल्ट में 27/4 का एक्सपेलर लगा लेना है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 एक्सपेलर का सेट ज़रूर लगाना है। दोस्तों देखिए, अगर कंप्लीट प्लांट का सेट लगाएंगे तभी जाके अच्छा खासा कमाई भी होता है। अब एक एक्सपेलर लगा लेने से, अब कई भाई लोग ऐसे कमेंट करता है कि अगर हम एक ही बड़ा एक्सपेलर लगा लें तो क्या उससे
मेरा प्रोडक्शन नहीं निकलेगा। दोस्तों देखिए, बड़े एक्सपेलर में खाल को फाइनल आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप 48/8 का एक एक्सपेलर ले लेंगे और आप सोचेंगे कि कोई नहीं, आराम से 5 टन तो निकल ही जाएगा, इसी में हम खाल को फाइनल करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो अगर आपने उसको कच्ची में यूज कर लिया तो पक्की में उसमें डायरेक्ट करने में बहुत दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें दिक्कत भी आता है, मोटर पे भी और एक्सपेलर पे भी। खाल को फाइनल करने के लिए छोटा एक्सपेलर का भी काफ़ी महत्व है प्लांट में, और वही उसी से होता भी है। ये नहीं कि बड़ा से ही होगा, खाल जब भी फाइनल होता है तो छोटे एक्सपेलर से ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 48 का सेट में जैसे अगर फाइनल होता है तो 48 का 8 से शुरुआत होता है, लास्ट में 6.5 या 6 तक आ जाता है। उसी तरह 9 बोल्ट में आप 33/6 से शुरुआत करेंगे तो आपको 27/4 तक आ जाना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको डबल गियर और सिंगल गियर के बारे में बता देता हूं कि इसमें देखिए दोनों साइज होता है, सिंगल का भी होता है और डबल गियर का भी होता है। अब डबल गियर और सिंगल गियर में क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए डबल गियर में देखिए प्रोडक्शन तो ज़्यादा निकलता ही है, प्रोडक्शन डबल गियर में ज़्यादा निकलता है। सिंगल गियर के अकॉर्डिंग डबल गियर का जो एक्सपेलर होता है उसमें प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा निकलता है। कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो कोलबरम होता है वो उसको जो है सेकेंड गियर लेकर के चलता है, और सेकेंड गियर का राउंड ज़्यादा होता है, कोलबरम का आरपीएम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो माल ज़्यादा चैम्बर को देता है और प्रेशर ज़्यादा बनता है, जिसके अकॉर्डिंग तेल जो है ज़्यादा निचोड़ करता है और माल ज़्यादा निकलता है। तो डबल गियर में ये एक फ़ायदा होता है। डबल गियर का थोड़ा रेट भी ज़्यादा है सिंगल गियर के मुकाबले। क्या है, इसका थोड़ा ज़्यादा रेट लगता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, तो रेट भी ज़्यादा होता है। डबल गियर में काफ़ी सारा उसमें गियर, पिनियन, गरारी सब लगाना पड़ता है, तो इसीलिए जो है प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है, तो रेट भी ज़्यादा लगता है। और सिंगल गियर का जो एक्सपेलर है, अगर आपके पास अगर सरसों का काम होता है, अगर अलसी का काम होता है, तिल्ली का होता है, अगर कोई नरम सीट का ऐसे काम होता है, तो उसमें डबल गियर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा प्रोडक्शन ज़रूर कम निकल जाएगा, लेकिन पैसे का भी बचत हो जाएगा। अगर आप कोई अगर सरसों का ही काम करते हैं या तिल्ली अलसी का, तो उसके लिए आपको सिंगल गियर ही ले लेना चाहिए। और अगर आप कहीं कोई हार्ड सीट चलाते हैं, जैसे कोकोनट हो गया कोपरा का, उसका तेल अगर निकालते हैं, या सोयाबीन का निकालते हैं, मूंगफली का निकालते हैं, या कपास का जो बीज होता है काकड़ा, अगर उसको चलाते हैं, तो दोस्तों मैं उसके लिए आपको यही राय दूंगा कि आपको उसके लिए डबल गियर का लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है ये सब में। और कई भाई लोगों के पास क्या है, बॉलर का भी व्यवस्था नहीं रहता है, डायरेक्ट चला देता है, तो उसमें थोड़ा क्या ज़्यादा लोड पड़ता है। तो ऐसे में आपको डबल गियर का ही एक्सपेलर यूज करना चाहिए। पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन मजबूताई जो है एक्सपेलर का वो आ जाएगा और प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा। डबल गियर में ये फ़ायदा होता है कि आप किसी तरह का भी हार्ड सीट चलाएंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर खाल को भी ज़्यादा हार्ड चलाते हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि लोड भी पड़ेगा तो वो लोड झेल लेता है। डबल गियर में थोड़ा मजबूताई आ जाता है, और सिंगल गियर में आपको उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, अगर प्लांट लगाना चाहते हैं अच्छा खासा, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि दोस्तों डबल गियर का एक्सपेलर लगाना चाहिए, और 33/6 का एक्सपेलर से शुरुआत करना चाहिए। 4 एक्सपेलर लगाना है आपको, और कंप्लीट प्लांट का जो सेटअप होता है इस तरह का होता है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, जैसे इस भाई ने कमेंट जो किया था उसके ऊपर देखिए हम वीडियो बना दिए उसके बारे में, क्योंकि एक एक आदमी को हम व्हाट्सएप पे कितना हम जानकारी देंगे, इसीलिए हम वीडियो बना देते हैं जैसे आप लोग कमेंट करते हैं। तो कमेंट कीजिए जिस तरह का जानकारी चाहिए, जिस एक्सपेलर के बारे में जानकारी चाहिए, वर्म सेटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए हमारे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। अर्जेंट में अगर कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।